इधर ध्यान दीजिएगा। भारत में उपजा एवं विकसित हुआ बौद्ध धर्म वैश्विक स्तर पर वर्तमान में भी विद्यमान है, किंतु भारत में यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है, और भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी महाराष्ट्र में 2/3 से भी अधिक पाए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि उनका प्रभाव वाला ये क्षेत्र था और उन्होंने एक वैकल्पिक धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा था, और इसीलिए वहां पर उनके अनुयायी हमें ज्यादा मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाने वाला धर्म परिवर्तन है। वस्तुतः भारत में बौद्ध धर्म के पतन अथवा विलुप्ति के प्रमुख कारण इस धर्म के मौलिक तत्वों का समाप्त होना है। महात्मा बुद्ध ईश्वरीय सत्ता, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, आत्मा जैसे तत्वों का खंडन किया करते थे, किंतु बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे इस धर्म में वैदिक धर्म के उपयुक्त तत्वों का समावेश होने लगा और बौद्ध धर्म ने अपनी मौलिकता को खो दिया। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विदेशों में बौद्ध धर्म के निरंतर प्रसार और उन्नयन का एक प्रमुख कारण बौद्ध धर्म के प्रतिद्वंदी अथवा विकल्प के रूप में वैदिक धर्म की अनुपस्थिति थी विदेशों में। तो अगर हम बात करें, अब हम समझते हैं कि वास्तविक रूप में कौन से वो कारण थे जिसके कारण हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। संक्षिप्त में एक बार और विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां एक और चीज समझना, इसे आप ऐसे सोचिएगा, एक मूवी आई थी जिसमें था ओ माय गॉड या OMG, ऐसी कोई मूवी थी जिसमें एक व्यक्ति नास्तिक होता है, नास्तिक, और जब उसकी मतलब एक तरीके से वो कोमा में होता है तो उसकी मूर्तियां बनने लग गई, और वो जितने भी पुरोहित थे वो एक नवीन मंदिर का निर्माण करने लग गए थे। बस समझ लीजिएगा कि घटनाक्रम कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिन बातों का विरोध करते हुए गौतम बुद्ध ने अपना जीवन निभाया, लोग वापिस उनके नाम पर वही बातें करने लगे, और इसलिए भारत में कहीं न कहीं यह धर्म सिकुड़ता चला गया। इसी कारण से भारत में यह धर्म लगातार हम कहेंगे कि अपना विस्तार नहीं कर पाया। उदय के कारणों में धार्मिक असंतोष, बहुदेववाद, तंत्र मंत्र का विकास, सामाजिक असंतोष और उचित विकल्प बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और मान्यताओं पर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य का मतलब विशिष्ट सत्य, सर्वोच्च सत्य है। विश्व में दुख है, हर दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और उसके लिए दुख निरोध गामिनी इसका प्रतिपादन किया गया। तो बौद्ध धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें इन 4 बातों को याद रखना। इस जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और उस दुख को दूर किया जा सकता है। चौथी बात में गौतम बुद्ध उस दुखों के दूर करने के सारी बातों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर जरा गौर करिएगा कि यहां एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये बिल्कुल व्यवहारिक है। मतलब एक तरीके से यह बातें जो परिणाम के रूप में निकल रही है, यह आपको उपनिषद पढ़ने पर भी पता चलेगी। यही बातें उपनिषदों से भी कहीं ना कहीं निकलेगी। लेकिन गौतम बुद्ध जी की सबसे अद्भुत बात है कि इसका निवारण बड़ा सहज बताया, बड़ा सरल बताया। ये सारी बातें उपनिषदों से भी निकलती थी, और इन चौथी बात के कारण ही यह एक अलग धर्म का रूप ले लेता है। लाल लालियो, गौतम बुद्ध के नाम पर जो चौथी बात है और एक नया धर्म बन रहा है ना, वो इसी के आधार पर बन रहा है। क्योंकि वे लोग भी, वैदिक काल को मानने वाले लोग भी यही कहते हैं कि दुख है और उसके लिए क्या करना होगा, यज्ञ करने होंगे, गाय को दान देना होगा, आपको 16 पंडितों को खाना खिलाना होगा,
गंगा स्नान करना होगा, कई सारे यज्ञ करने होंगे। इसकी जगह पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि इन सभी दुखों से निवारण चाहिए तो इसका मार्ग बड़ा सरल है। यही नवीन बात थी जिसके कारण उनका प्रभाव बड़े तेजी से प्रसारित होने लगा। और ये दुख, ये जो बातें हैं ना, ये हमारे भारत की नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो दुखी ना हो? फिर वो सबसे बड़ा अरबपति खरबपति व्यक्ति हो या सबसे बड़ा वैज्ञानिक, दुख सबके जीवन में है। मेरे भी है, आपके भी है। आप तो जानते हैं कि इस समय आपके जीवन में दुख कितना है। तो ये कॉमन सी बात है। बस अद्भुत सी बात ये है कि इस दुखों के निवारण का जो तरीका वो बता रहे हैं वो अभी तक के बताए गए सभी तरीकों में सबसे सरल है। मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले पहले से ही थे, बट अब एक नए शिक्षक आ गए जिन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी बड़ी सिंपल है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो उत्तर और आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म कांड करने पड़ेंगे, तुम्हें प्रतिदिन 4 घंटे करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें प्रतिदिन बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा, योजना, कुरुक्षेत्र, एनसीईआरटी, टॉपर की बातें, यूट्यूब की क्लासेस, प्लस की क्लासेस, ऑफलाइन की क्लासेस, फिर तुम्हें बहुत सारे स्टैंडर्ड किताबों को खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें लगभग डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रतिदिन 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और चौथी जगह पर भगवान बुद्ध आकर कहते हैं कि नहीं, सरल है, सिलेबस पर गौर करो, पढ़ लो और मोक्ष की प्राप्ति है। बस इतना ही अंतर है। क्या ये बात लाल लालियों आपके समझ में आ गई है?